हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं सोची हूँ कि एक पॉइंट पे वीडियो बनाई जाए कि काफ़ी लोगों की जो एक बात मन में घूमती है। मेरे को पूछते हैं कई लोग ये सवाल कि आपको अभी भी वैसे थॉट आते हैं क्या? क्योंकि ऐसा लगता है लोगों को कि जब वो ठीक हो जाते होंगे तो उनको ओसीडी का थॉट आता ही नहीं होगा। और ये भी एक लोगों के मन में सवाल रहता है कि ओसीडी ठीक ही नहीं होती। हम्म, कई यूट्यूबर से कई डॉक्टर से लोग सुन लेते हैं कि भाई ओसीडी ठीक ही नहीं होती। इस चक्कर में वो क्या करते हैं, प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। पहले पूरी बात क्लियर सुने आप लोग, पूरी बात सही जानकारी ले, तब जाके आप इस पे जो आपका राय है आप दे सकते हैं। देखिए, ओसीडी ठीक नहीं होती मतलब आपका, मैं ये खुल के कहूँगी कि ओसीडी ठीक तो होती है। जैसे एक शुगर शुगर जैसे एक बीमारी है, तो ठीक तो हो गई, लेकिन उसका आप परहेज नहीं करेंगे। आप उसके बाद आप क्या करेंगे, जो मनमानी आ रहा आप खा रहे हो, जो मन में आ रहा आप खा रहे हो, फिर से आपने जो सब मना किया गया था आप फिर से खाने लग गए, तो वो शुगर आएगा कि नहीं आएगा बताओ? फिर से शुगर आएगा। तो ऐसी ओसीडी में है कि जब आप ठीक हो जाते हो तो कुछ जो सावधानियां हैं आपको बरतनी पड़ेगी। जैसे पहले जो आप जिस जिस चीज में आपको थॉट आने लगता है, जैसे ज्यादा हर्षित होने से, ज्यादा आप किसी चीज को हैप्पी हो जाते हो, तभी भी आपका माइंड ओपन हो जाता है, खुल जाता है, उसे छूट मिल जाती है गलत सोचने की। चाहे किसी चीज में ज्यादा आप सैड हो जाते हो तो उसमें भी आपको माइंड खुल जाता है, उसे नेगेटिव सोचने लग जाता है। या तो ऐसी जगह है जहाँ आपका मन को उमंग मिले गलत सोचने का, कुछ ऐसे फ्रेंड जो आपको गलत सलाह देते हैं, और उस जगह पे जाते ही आपको नेगेटिव सोच चालू हो जाता है। तो ऐसी जगहों से आपको बचाव करना चाहिए। जैसे टीवी में न्यूज़ आप देख रहे हो, कुछ ऐसा नेगेटिव न्यूज़ जिसको देखने से आपको जो है माइंड को फिर से थॉट आने लगता है और उसे आप रोक नहीं पाते, तो ऐसी जगहों से आपको बचाव करना पड़ेगा। जो सब गलतियां आपसे पहले हो जाती थी, जैसे नेगेटिव चीज़ आप सुन लेते थे, उस पर चिंता कर लेते थे, नेगेटिव लोगों का साथ करते थे, तो इस सब लोगों से थोड़ा सा दूरी बरतनी पड़ेगी, अपनी बचाव करनी पड़ेगी। तो ये तो बात सही है ना। तो इसमें लोग मान लेते कि वो तो ठीक ही नहीं होती, वो तो मैनेज ही करना पड़ेगा। भाई हर चीज को मैनेज करना पड़ता है। ये आप समझो कि अगर आप ठीक हो गए, फिर से मनमानी करने लग गए, फिर से मन की सुनने लग गए, फिर जो मन कह रहा है उसका सुनना शुरू कर दिया, तो फिर वो फंसा लेगा। क्योंकि वही दुश्मन मन आपके पास, मेरे पास, सबके पास है, पूरी दुनिया के पास है। तो वह दुश्मन मन का काम ही यही रहता है। आप लोग नेगेटिव चीज में तो देख लेते हो कि दुश्मन मन ने ये बोला, मुझे नहीं पसंद, भगवान को लेके बोल रहा है मुझे नहीं सुनना है, चाहे किसी इंसान को लेके कह रहा है, तो नेगेटिव में आप उस पर फोकस कर लेते हो। लेकिन वही अच्छा जब वो बोलता है तो उसको आप नेगेटिव तरीके से नहीं लेते हो। जरा माइंड की उस हर चाल को देखो। आप अच्छे में देख रहे हो क्या? आप मोबाइल के लिए आपको बार बार लत लगवा देता है, तो उसको आप गौर करो। कुछ ऐसी लत लगा देता है आपको जो मान लो साधारण जो डेली रोज में रूटीन में आता है, चाय की ही लत लगा देता है वो, या तो कुछ ऐसी आदतें लगा देता है जो आपके लिए हार्मफुल है। तो वो हर चीज में नेगेटिव ही करता है ज्यादातर। लेकिन उसको में क्या है कि जिसमें नेगेटिव दिखती है, जिसको आप मानते हो कि गलत है, उसमें तो आप ओसीडी मान लेते हो। लेकिन जिसको आप नहीं मान रहे हो उसके चक्कर में फंस जाते हो। तो माइंड के हर चीज को सोच समझ के ही एक्सेप्ट करें। अगर वो अच्छा भी कह रहा है तो ये नहीं कि आप मोबाइल पे कहा कुछ सर्च कर ले, अभी कुछ दिमाग में बैठे बैठे कुछ आ गया और अभी बोला कुछ सर्च कर ले, आप झट से गए सर्च कर लिए, सोचे भी नहीं समझे भी नहीं। क्योंकि उस तरह से आप बात जो उसकी हर पॉइंट को मानते जा रहे हो ना, एक्शन लेते चले जा रहे हो हर चीज में, तो इससे उसकी आदत बन गई है। तो इसी तरह नेगेटिव थॉट जब आता है तो आप रोकने की क्षमता आप में है नहीं, आप उस पर भी एक्शन लेने का सोचने लग जाते हो। तो यही सब आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि माइंड की हर चीज में आपको बचाव करना पड़ेगा, तभी आप बच सकते हो। आप अलग हो, माइंड अलग है, ये मान के ही चलना पड़ेगा। माइंड कुछ सलाह देता है तो सीधे आप कह देते हो कि ये मैं सोच रही हूँ, मेरे को खाना है, मेरे को ये करना है। पहले आप अपने को अलग कर लीजिए कि ये मेरा सोच नहीं है ना। तो क्या होगा कि वो जो है सो आपको जलाना शुरू करेगा, मतलब फिर एंजाइटी देना शुरू करता है जब आप उसकी बात नहीं मानते हो, जब उसे ना कह देते हो आप।
तो वही एंजाइटी आपको क्या है, बर्दाश्त नहीं होती है, आप लोग कंपल्सन कर देते हो। तो ये जब शुरू में आप शुरुआत कर देते, जो एंजाइटी बर्दाश्त कर लेते पर उसकी बात नहीं मानते, तो शायद वो इतनी दूर नहीं आया होता और आपको ओसीडी का शिकार नहीं बनाया होता। आप बोलिए ओसीडी होती ही क्यों है? तो ओसीडी देखिए मन मलिन है, मन की मलिनता होती है, कई जन्मों के इसमें गंदगी भरे होते हैं, इस कारण इसका उल्टा सोचने की आदत ही पड़ गई होती है इस दुश्मन को। पर उस चक्कर में क्या होता है, आप जान लेते हो कि ये मेरा सोच है। मान लीजिए किसी संत को लेके, कुछ भगवान को लेके ऐसा गंदा थॉट आया, तो आपको मान लेना चाहिए था उस टाइम कि अरे ये मन सोचा है, मैंने नहीं सोचा। आपको क्या करना है, उससे हटा लेना है। आओ कितना भी बोले कि चिंता करो, उस पर चिंतन करो, आप चिंता नहीं करोगे। जब आप चिंता नहीं करोगे तो आप उसकी जाल में फंसोगे नहीं, वो धीरे धीरे चला जाता है। आप चिंता कर देते हो, चिंता कर दिए मतलब आप उसको फंस गए, आप वहीं पे आप फंस गए। उसने समझ लिया कि आप इसको सोचना चाह रहे हो, आप इसे जानना चाह रहे हो। अब वो आपको बार बार वैसे ही थॉट ला के कंपल्सन के लिए मजबूर करता है, और आप कई बार कंपल्सन कर भी देते हो। देखो तो यही है इसकी चाल हर पॉइंट। अब रहा कि आपका मन जो आपको बार बार, ये कई लोगों का क्वेश्चन था कि आपके मन में ऐसा सोच आता है कि नहीं। देखिए मन है मेरा, तो ऐसा नहीं कि थॉट डिलीट हो गए, चिप में जो डाउनलोड हो गया है वो तो कभी ना कभी आएगा ही। लेकिन अब है कि मुझे इससे सतर्क रहना है ना। जो पहले मैं गलतियां कर देती थी कि इस पे चिंता करने लग जाती थी, विचारों को चेक करने लग जाती थी, वो गलतियां अब मैं नहीं करती हूँ। इसलिए और सबसे बड़ी बात कि मन की कोई दवाई नहीं बनी है। आप जो इसको है कि विवेक से, अपने ज्ञान से और भगवान की तरफ बढ़ने से ही ये ठीक होता है। इसमें ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, भगवान से दूरी बनाने लग जाते हैं, जो अच्छा मार्ग है वही छोड़ देते हैं, और आप सोचते हो कि सब चीज़ में खुशी मिल जाएगा। जी नहीं, इसका इलाज गॉड ही है। अब जितना भगवान का नाम जप करोगे, जितना भगवान के नाम में अपने को बिजी रखोगे, तो इसको कम चांस मिलेगा। इसे खाली छोड़ोगे तो ये परेशान करेगा ही करेगा, ये नेगेटिव ही ले जाएगा सोचने के लिए। इसे खाली ही ना रहने दे। तो ये नहीं जब हम काम करने लगे, काम करो आप सब करो, पर एक भगवान का नाम चुन लो जो भी आपको प्रिय है, उसको आप एनी टाइम नाम जप करते रहो। उससे क्या होगा कि मन आपका पवित्र होता चला जाएगा। हाँ, शुरू में नेगेटिव थॉट फेंकेगा, ये मन बहुत फेंकता है, बहुत जलाता है। तो ऐसे में लोग सोचते हैं कि ये और गलत आने लग गया और ये नेगेटिव सोचने लग गया, अब मुझे भगवान का नाम ही नहीं लेना। पर ऐसा नहीं है, वो डिलीट होता रहता है। मन फेंकता है तो डिलीट होता रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं जो आप चिंता करने लग जाओ, चेक करने लग जाओ। चिंता चेक करने से ही आप फंस जाते हैं। तो इतनी गहराई से मैंने ओसीडी की बात बताई है। आप लोग के मन में जो क्वेश्चन थे, उस क्वेश्चन के भी आंसर मैंने इस वीडियो के दौरान दे दिया है। और आप जो है मेरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। देखो मैंने इस पे नंबर भी दिए हैं टाइटल में, तो उस पर आप कॉल कर सकते हो, मेरे से बात भी कर सकते हो। अगर आप मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं कर देती हूँ। देखो क्योंकि ज़रूरी है, इसमें लोग बहुत अंधेरे में हो जाते हैं। ओसीडी में लोग बहुत अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, तो उन्हें सहयोग देना भी जरूरी ही होता है। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए नहीं करिएगा तो आपका ही लॉस है, अब आने वाली अपडेट आपको पता ही नहीं चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस लास्ट तक देखें ताकि पूरी बात आप समझ सको। आधी अधूरी समझोगे और ये माइंड आपको फंसा लेगा, कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन रख देगा और आप फंस जाओगे। तो पूरी वीडियोस देखो ताकि आपको बात बारीकी से समझ में आए और आप अपने ओसीडी को हराने में पूर्ण रूप से तैयार हो सको, और आप हरा के ही दिखाओ। ऐसे ही आशा करके मैं ये वीडियो डालती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चलिए ठीक है।